अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में आप नथिया गली, अयूबिया और माल रोड के बहुत प्यारे प्यारे मनाजिर देखेंगे। आज जब हम नथिया गली पहुंचे थे तो यहाँ पर बहुत शदीद सर्दी थी। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फ़ानी हवाएं चल रही थी और बादल जो हैं वो ज़मीन की तरफ आ रहे थे। बहुत ही प्यारा रोमांटिक मौसम हुआ हुआ था और यहाँ पर हम इतने खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए रेड अनियन पहुँचे। रेड अनियन में हम लोगों ने चिप्स खाई, चाय पी, साथ में हम लोगों ने हल्का फुल्का स्नैक्स लिए थे और यहाँ पर बैठ के बहुत मज़ा आया। और सही मायनों में जिस तरह से मरी का मौसम एंजॉय करते हैं वो हमने किया। वाकई आज का मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। आज का दिन हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था इन दिनों में मरी आकर। पहले हमें ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम गलत टाइम पर मरी जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ का मौसम देखा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मुख्तलिफ़ जगह पर हम रुक के काफ़ी अच्छी हमने वीडियो वगैरह क्लिप्स बनाए। अपने व्लॉग के लिए मैंने बहुत सारे क्लिप्स शूट किए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह थी और इतना ज़बरदस्त मौसम लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी क्योंकि हमने तो लॉन के कपड़े पहने हुए थे और एज़ यूजुअल जैसे हम रेडी होकर आते हैं तो हम उसी तरह पीसीपुर बन गए थे और वहाँ से वापसी पे हम लोग यहाँ पर अयूबिया आए थे। कल तक के व्लॉग में आपने अयूबिया का थोड़ा बहुत विज़िट किया था और उससे पहले मैंने आपको पीसी बूरबन सारा दिखाया था। तो वापसी पे हम नथिया गली और अयूबिया आ गए थे। तो ये जो नथिया गली का रास्ता था माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त था। अब हम वापसी कर रहे थे मरी की तरफ। अब हम वापस अपने रिज़ॉर्ट में जा रहे थे क्योंकि वहाँ से हमें कॉल भी आ गई थी कि शाम हो रही है, आप लोग जल्दी आ जाओ। अबू हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हमारा रात का मील जो है वो वहाँ पर था। तो इस वजह से हम लोग बस जल्दी अपनी वापसी की तरफ निकले थे और इस वक्त शाम हो गई थी और बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। अच्छा, जैसे जैसे हम मरी की तरफ जा रहे थे तो ठंडी हवाएं थोड़ी कम हो रही थी क्योंकि नथिया गली में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अच्छी खासी सर्दी थी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन था कि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगी और हमें ये फ़ील हुआ कि हमें गर्म कपड़े पहनकर यहाँ पर आना चाहिए था। और फिर जैसे ही हम वापस आए और मैं तो इस बार गरम शॉल भी लेकर मरी में नहीं गई थी। हमेशा हर साल मैं गरम शॉल ज़रूर लेकर जाती हूँ, लेकिन बस इस बार मैं नहीं लेकर आई और मुझे बहुत फ़ील हो रहा था क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद वापस आए तो खाना बिल्कुल रेडी था। हम फ्रेश हुए, फ्रेश होके काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर लॉन में अब्बू के साथ बैठे रहे थे और ये जो हमारा बारबेक्यू एरिया ना, यहाँ पर हमने काफ़ी देर रेस्ट किया और ये जो चेयर्स हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर बैठ के ना वैसे ही इंसान की थकावट सारी दूर हो जाती है। और खाना इस वक्त हमारा आ चुका था और खाने का ऑर्डर हम सुबह नाश्ते में ही देकर गए थे क्योंकि हमने रात का डिनर अब्बू के साथ ही करना था और अब्बू हमारा वेट कर रहे थे। अब्बू के लिए दोपहर को हमने आलू का पराठा लगवाया था और साथ में अब्बू को कढ़ाई वगैरह भी दी थी। उनसे कहा था कि अब्बू के लिए रोटी बना दें और जो चिकन कढ़ाई पड़ी हुई है वो भी अब्बू को दे दें और रात का बारबेक्यू भी बचा हुआ था तो वो भी अब्बू के लिए रखा हुआ था। तो अब्बू ने दोपहर को खाना खा लिया था। वो हमारा वेट कर रहे थे कि हम आते हैं तो फिर हम डिनर इकट्ठा करते हैं। और बस पीसी बूरबन की बातें हो रही थी यहाँ पर और साथ साथ खाना चल रहा था। अच्छा, खाने में हमने ऑर्डर किया था चिकन का पुलाव और साथ में चिकन का कोरमा। हल्का सा रस्म सा हमने कोरमा बनवाया था और साथ में सैलड था और रायता था। अच्छा, रायता इतना मज़े का था, यकीन माने कि रायते के साथ जो है ना वो चावल बहुत मज़े के लग रहे थे। मैंने तो सालन बहुत थोड़ा सा लास्ट में बस टेस्ट किया था। उससे पहले जस्ट मैंने रायते के साथ और सैलड के साथ ही चिकन का पुलाव खा लिया था क्योंकि मुझे सालन की बिल्कुल भी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट में मैंने ज़रूर टेस्ट किया था। अच्छा, रोटियां भी थी लेकिन रोटियां हमने कैंसिल करवा दी थी क्योंकि चावल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमें यही था कि अब इस टाइम जो है वो हम रोटी नहीं खाएंगे, जस्ट चावल के साथ ही हम सालन थोड़ा सा लगा के खा लेंगे और जो सालन बच जाएगा वो हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सहूलत है कि अगर आपका कोई खाना बच जाता है तो आप फ्रिज में रखवा लेते हैं और उसके बाद सुबह आप गर्म करके वो खा सकते हैं। तो हमने नाश्ते में थोड़ा सा रखा था सालन कि हम नाश्ते में थोड़ा सा सालन खा लेंगे पराठे के साथ। और इस वक्त जो है वो मैं अब्बू के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए राइस वगैरह सर्व कर रही थी। बहुत मज़े के राइस थे। पुलाव इनका बहुत स्पेशल बना हुआ था और जो रायता है यकीन माने बहुत ही मज़े का था। दही इतना ज़बरदस्त था, ऐसे लग रहा था जैसे आप क्रीम रायता खा रहे हैं। इतना टेस्टी था, बहुत मज़े का था और सैलड, फ्रेश सैलड था।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात का खाना बहुत अच्छे से खाया था और इस वक्त हम इतना थक चुके थे, लेकिन बच्चों का प्लान था अभी इस वक्त जो है माल रोड पर जाने का। तो फिर हमने आज लास्ट हमारा डे है, यानी कि सुबह हमने यहाँ से रवाना हो जाना है। तो इस वजह से ये था कि खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद मरी पर चले जाएंगे माल रोड पे। हमारे रिज़ॉर्ट से माल रोड का 15 मिनट्स का रास्ता है, 15 मिनट में हम लोग माल रोड पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, हर बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम मरी जब भी जाएंगे तो माल रोड पे नहीं जाएंगे। अगर हम लोग मरी से थोड़ा सा दूर माल रोड से थोड़ा सा दूर स्टे करेंगे ना, तो हम लोग माल रोड नहीं जाएंगे, क्योंकि माल रोड पे बहुत रश होता है और शॉपिंग हमने कोई ख़ास करनी नहीं होती, तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि माल रोड पे जाया जाए। लेकिन हर साल ऐसा ही होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी माल रोड पे ज़रूर चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा से ये ख्याल आता है कि मरी तो आए हैं और मरी आके फिर माल रोड पे ना जाया जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस इस तरह से की सिचुएशन हो जाती है। आज भी यही हुआ कि खाने पर ही हमारा प्लान बन गया कि हम माल रोड पर भी एक चक्कर लगा लें। अब्बू से भी हमने पूछा था कि अब्बू आपका जाने का प्लान है, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, खाना भी हज़म हो जाएगा, तो चलते हैं। अच्छा, जाना तो हमने वहाँ पर गाड़ी पर ही है, लेकिन गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क करके तो फिर हम लोग पैदल चलते हैं। माल पर जब भी आप सफ़र करने का सोचें तो आप गाड़ी हमेशा दूर पार्क करें, ताकि आप रश से बच सकें। नहीं, यहाँ से देखती हूँ ना, इस साइड से। भाई सॉफ्ट सॉफ्ट सॉल वाली है कोई जूती? पतले पतले सॉल वाली ये लगा हुआ है। दिखाओ। ये बहुत सॉफ्ट है। नहीं, मैं अपने लिए देख रही हूँ। और जेंट्स की भी दिखाना। जेंट्स की बहुत सॉफ्ट सॉल अब्बू के लिए चाहिए। बहुत सॉफ्ट। ये वाली, ये देख पास, ये वाली देखना ज़रा। सॉफ्ट है, इतनी अहमद वाली ज़्यादा सॉफ्ट है ना भाई। इससे ज़्यादा सॉफ्ट है कोई और? अच्छा, ये वाली कितने की है? ये वाली एडिडास वाली? और जो ये वाली है, ये वाली, ये पिंक वाली, ये वाली। अच्छा, माल पर इस वक्त हम आ चुके हैं। काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ा है, क्योंकि रश बहुत है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, और गाड़ी जो है वो काफ़ी दूर पार्क की है हमने। अब इस वक्त आते साथ एक शॉप नज़र आई थी, वहाँ पे जूती देख रही थी मैं अपनी और अब्बू के लिए। मरी आए और माल पे ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हमने सोचा था कि इस बार हम माल पर नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार अनफॉर्चुनेटली जाना ही पड़ जाता है। लेकिन मज़ा भी तो बहुत आता है ना माल पर। खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, तो अब आए हैं। रश देखिए मरी पर। जी जी, एक मिनट एक मिनट। रश देखा है? रश देखा है? मैंने दिखाया। और ये है हमारा माल रोड, मरी का माल रोड, और जीपीओ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे बहुत प्यारा जो है वो सीन फ़ील होता है। सर्दी भी अच्छी खासी थी यहाँ पर, और रश देखें, रश इतना ज़्यादा था आज माल पे, बहुत ज़्यादा क्राउड था, और इतना ज़्यादा रश देख के बच्चे एकदम से परेशान हो गए थे। और मुझे हमेशा ये होता है इतना ज़्यादा क्राउड देख के कि बच्चों को अपने साथ साथ रखा जाए। एक बच्चे को मैं अपने साथ ले लेती हूँ और एक बच्चे को मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, ताकि बच्चे साथ साथ रहें। बच्चों को मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने देती हूँ, अपने साथ साथ ही रखती हूँ। और जहाँ पे भी जिस भी स्टॉल पे रुकते हैं, मैं हमेशा उनके साथ साथ रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, रश का बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो आप भी जब भी मरी माल रोड पर विज़िट करें तो अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें।
बच्चों का ध्यान रखें और अपने साथ साथ रखें। अक्सर औक़ात यहाँ पर बच्चों की अनाउंसमेंट हो रही होती है गुमशुदगी की, तो इसलिए इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और ये है माल रोड की मुख्तलिफ़ स्टॉल्स। यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलती हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। बैग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटी होती है। तो बस हम लोग भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे थे। मैंने भी काफ़ी लिस्ट बनाई हुई थी कि मैंने ये लेना है, और बच्चों ने भी, ज़ाहिर बात है हर बच्चे ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई होती है मरी जा कर के उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से क्या क्या लेना है। इस वक्त मैं और मेरा बेटा अलहदा घूम रहे थे, हम लोग देख रहे थे, मुख्तलिफ़ शॉप्स को विज़िट कर रहे थे, और हस्बैंड और छोटा बेटा वो अलहदा से विज़िट कर रहे थे। कौन सा वाला? फाज, ये आपने मुझे कहा था कि छोटा वाला लेके देना, आपने इतना बड़ा ले लिया। छोटा बड़ा नहीं है। ये अच्छा है, ये सब नॉर्मल है। तो मोहम्मद, अभी मैं आपके लिए इस तरह का तो लेकर आई हूँ, सेम ऐसा। वो ज़्यादा बड़ा है। ये परफेक्ट साइज है। वो वाला लो ना जो लास्ट टाइम लिया था, इस तरह का फ्रांस, ये वाला लेके देना था ना, इस टाइप का। ये वाला ये छोटा है। इस तरह का ठीक है ना? नहीं, वो ज़्यादा छोटा है। अच्छा है मामा, बेडरूम में खेलता है, आपको पता है ना? ये वाला कितने का दिया इसने? 550 500 नीचे का। ये 250 का छोटा। तो फ्रांस पहले वाला भी तो लेके दिया ना हमने, ऐसा ही लेके दिया। मोहम्मद, आपने वैसे मुझे छोटा वाला कहा था। हर बार की तरह मरी जब भी हम आते हैं तो मेरा बड़ा बेटा हमेशा से वॉचेस पसंद करता है, उसको वॉचेस की कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। हर तरह की उसको शौक़ है कि मेरे पास वॉच हो, तो आज भी वो मेरे साथ यहाँ से वॉच खरीदने की कोशिश कर रहा था, और माशाल्लाह उसको बड़ी प्यारी वॉच मिल भी गई थी। और साथ जो छोटा बेटा है वो हमेशा की तरह हर बार बॉल ही लेता है, फ़ुटबॉल उसको बहुत पसंद है, तो फ़ुटबॉल का चैम्पियन बनना चाहता है। बस वो, उसको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ुटबॉल का क्रेज़ है, जहाँ जाता है बस वो फ़ुटबॉल ही देखता रहता है। और यहाँ पर हम आए थे डॉलर शॉप पे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे हर दूसरी तीसरी शॉप जो है ना वो डॉलर शॉप है। लाहौर में इतनी ज़्यादा ये पड़ी हुई है चॉकलेट स्टोन। लाहौर में इतनी ज़्यादा ये पड़ी होती है ना, ये क्या है? स्टैटिक लग रहा है, देखने क्या है? ये परफ्यूम है। मुझे लगा था ये वायलेट। इसके अलावा पोस्टर्स पड़े हैं आपके पास? इसके अलावा कोई और वैरायटी पोस्टर्स की? बस यही दो पड़े। ये भी 250 वाला? नहीं 130 वाला है। ये 130 वाला? दोनों 130 वाले एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं यहाँ से कैचर्स, पोनियाँ, वो सब चीज़ें कलेक्ट करती हूँ पूरे साल के लिए, और साथ में घर की डेकोरेशन की चीज़ें वो इकट्ठी करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है घर डेकोर करने का, और इसके साथ एज़ यूजुअल बर्तन। बस मेरी हर जगह जाकर यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे मैं बर्तन कलेक्ट कर लूँ। हर सिटी के, हर शहर के, हर जगह के नए नए बर्तन होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, तो वो देखने का मुझे बहुत शौक़ है। और इस वक्त भी मैं कुछ डेकोरेशन पीसेस देख रही थी, अपनी पोनियाँ कलेक्ट कर रही थी, कैचेस वगैरह कलेक्ट कर रही थी, और साथ में जो है वो मैं देख रही थी कुछ प्यारे प्यारे प्लांट्स, और साथ मेरा बेटा जो है वो मुझे वॉचेस वगैरह दिखा रहा था। एक वॉच वो ले चुका था, लेकिन उसको मज़ीद चाहिए थी कोई और वॉच, और जिस भी शॉप पे जाता था ना बस वो वॉच वगैरह देखता था, और मैं एज़ यूजुअल जैसे बर्तन, कोस्टर्स और डेकोरेशन पीसेस, ये वो सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, मरी में ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर बहुत सारी डॉलर शॉप हैं जहाँ पर कीमत काफ़ी मुनासिब मिल जाती है, बहुत चीप रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाली भाई किस तरह? 13.5 की। ये वाला
अच्छा है पास्ता वगैरह के लिए बाउल ये किस तरह ये डूंगा और यहाँ पर जो बर्तनों के स्टॉल थे वहाँ पर रेट बहुत मुनासिब थे, तो इसलिए फिर मैंने कुछ यहाँ से बर्तन भी ख़रीद लिए थे। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी यूनिक थे, बड़े खूबसूरत से। तो मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिए जो है ना ये बर्तन बहुत ज़बरदस्त थे। उसके बाद यहाँ से बर्तन ख़रीदने के बाद हम लोग लास्ट में निकले थे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, लेकिन रश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बस हमें था कि अब हम घर की तरफ चलें, और सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही थी, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा था स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह पहने हुए। अच्छा, बच्चों के लिए जो है ना वो तो बिल्कुल ठीक था कि बच्चे जैकेट्स पहन लें और स्वेटर वगैरह पहन लें, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी थी। लेकिन पता नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील हो रही थी। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था मौसम को एंजॉय करते हुए। और बच्चों को थोड़ी बहुत सर्दी लग सकती है, लेकिन बड़ों के लिए तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम था, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर हमें वॉक करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क की हुई थी और अच्छा खासा हम पैदल वॉक करके गए थे। तो लेकिन ये है कि हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग इतने ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक से, हैवी ट्रैफिक से हम लोग बच गए थे। अगर हम लोग गाड़ी यहीं पर लेकर आते कि हमने बहुत पास में पार्क करनी है और सिर्फ माल पर हम लोगों ने पैदल फिरना है, तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। पूरा टाइम हमारा वहीं पर वेस्ट हो जाता और फ्यूल जो है वो अलहदा से वेस्ट होता। तो इस तरह सब लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा गाड़ी जो है ना वो दूर पार्क करें, बिल्कुल माल के जीपीओ के पास पहुंच के तो लोग गाड़ी ना पार्क करें। उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम दूर गाड़ी पार्क करें और पैदल जो है वो चलकर तो माल की तरफ आएँ। तो इस तरह हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है और लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। और ये जीपीओ का आप रश देखें, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर ये नहीं था कि लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, सब लोग ही यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे मौसम को। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे थे और बस यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, लोगों को, आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे। और अब हम जा रहे थे अपने रिज़ॉर्ट की तरफ वापसी। काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे भी बहुत थकावट हो गई थी। आज तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, आज तो बस हम घूमते ही रहे। और अब इस वक्त मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैं सोऊंगी कैसे। मरी में हम अयूबिया की तरफ, नथिया गली की तरफ जाएं या फिर मरी में किसी भी जगह हम जाएं तो बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा राउंड रोड्स हैं, तो इस वजह से काफ़ी गाड़ी में चक्कर आते हैं। और जब आप सोते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप अभी भी सफ़र कर रहे हैं, अभी भी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप घूम रहे हैं। इस तरह से मेरी हालत हो रही थी आज तो। और बस इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, बस मुझे था कि जल्दी से मुझे रूम मिल जाए और मैं जल्दी से सो जाऊँ। आज तो वाकई बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। कल तो हम काफ़ी जल्दी सो गए थे, 10 बजे तक हम लोग सो चुके हुए थे रात में, लेकिन आज जो है वो 12:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम अपने रिज़ॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जी सुबह के 7 बज रहे हैं और माशाल्लाह इतना प्लेजेंट मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। मसलसल 6 बजे से बारिश शुरू हुई हुई है और इस वक्त जो है वो हम लोगों ने नाश्ता करना है। रेडी भी हो चुके हैं बच्चे, हम लोग सब रेडी हो गए हैं आज। अहमद आपने वो नहीं लगाया था, ऑन नहीं किया था? जब एक ही घर में इतने सारे ब्लॉगर हो तो फिर ऐसे ही होता ना। वो ठंडा हो जाएगा। सर्दी होगी बहुत ज़्यादा। आज बच्चे, हस्बैंड और अब्बू सब लोग रेडी होकर बाहर बैठे हुए थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे और मैं जस्ट सारी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग करके तो बाद में लास्ट में मैं तैयार हुई और नाश्ता बस आ चुका था तो तभी मैं बाहर आई थी, क्योंकि मैं साथ साथ मौसम को एंजॉय कर रही थी और पैकिंग भी कर रही थी, क्योंकि हमने निकलना था यहाँ से 10-11 बजे तक। बस हमने इस्लामाबाद की तरफ निकलना था, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारा इस्लामाबाद में स्टे था और मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। तो हमें ये बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी हो गई है, बारिश भी हो रही है, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जो है वो बहुत प्लेजेंट मौसम होगा।
अहमद आपने इस साइड पर ही बैठना है। मैं उस साइड पर ये उस साइड पे करेगा, मैं दूसरी साइड। पहले मामा को पहले नहीं मामा तेरी पहले मैं बैठूंगा। चलो ये मैं मामा तो अस्सलाम वालेकुम फराज अफर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो अभी इस वक्त हमने अपने रिज़ॉर्ट से चेकआउट कर लिया है। चेकआउट करके हम लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में रुक के जगह जगह हम पिक्चर्स वगैरह भी बनाएंगे और थोड़ा सा मौसम को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। अब देखें आगे चल के रास्ते में मज़ीद बारिश होती है या नहीं होती। फ़िलहाल तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और सर्दी भी अच्छी खासी बच्चों को फ़ील हो रही थी। अयूबिया से बादल जो हैं वो मरी की तरफ आ रहे थे और काफ़ी हैवी किस्म के बादल थे। अभी मज़ीद जो है वो मरी में बारिश होगी ऐसा फ़ील हो रहा था और काफ़ी घने घने बादल आ रहे थे और बादल जो है वो उड़ते हुए ज़मीन की तरफ आ रहे थे। इतने प्यारे दिलकश नज़ारे थे ये वाले बादलों के, तो बच्चे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इस वक्त यहाँ पर हमने रुक के तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया था, वीडियो भी बनाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर हम दोबारा निकले थे रास्ते में इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद में आज हमने पूरा दिन स्टे करना है। इस्लामाबाद में हमने बहुत सारी जगहों पे जाना है, हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं और वो जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग मेरा इस्लामाबाद का होगा, वो भी आप देखना ना भूलिएगा। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें, ताकि आपको मज़ीद मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। अगर आप बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो डेफ़िनेटली जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और झट से आप चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज हमने मज़ीद यहाँ पर मरी के रास्ते में ज़्यादा जगह पर रुक कर हमने वीडियोस वगैरह शूट नहीं की थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे रुक कर, जहाँ पे काफ़ी एयरफोर्स के जहाज़ हैं और काफ़ी जगह हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो शूट की हुई हैं। तो इस वजह से इस बार हमने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं की थी। और अब इस वक्त हम घड़ियाल कैंप से एक्सप्रेस रोड की तरफ जा रहे हैं और मेन हमारा ये सफ़र जो है इस्लामाबाद का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है जो बहुत छोटा रास्ता है हमारा इस्लामाबाद में पहुँचने का, तो यहाँ से आगाज़ होता है। यहाँ पर मेन पर एक एयरफोर्स का जहाज़ है जहाँ पर रुक के लास्ट ईयर हमने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई थी और यहीं से एक्सप्रेस वे का आगाज़ होता है। एक्सप्रेस वे काफ़ी शॉर्ट रास्ता है इस्लामाबाद की तरफ जाने का। तो चलिए जी, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नई आने वाले ब्लॉग में, नई आने वाली वीडियो में। तब तक अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा नया आने वाला ब्लॉग मिस ना कीजिएगा, उसका वेट करें। उसमें भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इस्लामाबाद की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, वो लेकर इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाज़िर होंगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।